तो एक तरफ हल्की हल्की धूप लगी है, एक तरफ बारिश आ गई और आसमान तो पूरी तरीके से पैक हो रखा है। चारों साइड से काले बादल हैं, एक साइड से खुल रखा है तो वहाँ से सूर्य निकल रहे हैं, हल्के हल्के सूर्य देव निकल रहे हैं। काले काले बादल हैं आसमान पे और बारिश भी, हल्की हल्की धूप भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप? तो रोज़ की तरह मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी दोपहर के 11:15 हो रखे हैं और मौसम कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश ऐसे ही चल रखा है 3 दिनों से। और अभी फिर से धूप आ गई है और अभी मैं अपने घर के बाहर ही हूँ, गंगा जी के किनारे पे। तो ये है माँ गंगा पतित पावनी पापनाशनी मोक्षदायिनी। तो आजकल तो बहाव बहुत ही कम है, मतलब पूरी तरह से रोक रखी है माँ गंगा सफाई के लिए। सफाई का चल रखा है आजकल हरिद्वार में, गंगा जी में बहुत ज़ोरों शोरों से। तो इतना ये कहीं से डैम से नीचे से सींच के आ रहा है, इतना थोड़ा बहुत ही, तो इतना दर्शनों के लिए काफ़ी है। और कल परसों बारिश की वजह से भी थोड़ा बढ़ गया है पानी। तो अभी तेज़ बारिश आ गई थी, फिर से धूप लग गई है, फिर अंधेरा हो गया है, फिर बादल आ गए हैं। ऐसा कुछ हो रखा है इस साल, तो पता नहीं क्या जाते जाते मौसम। और ऊपर तो पहाड़ों में बर्फ़ भी गिर रखी है और हरिद्वार में भी ठंडा हो गया है। तो आज सुबह ही सबके स्वेटर जैकेट सब के निकल गए। इतना नवंबर दिसंबर की तरह ठंड लगने लग गई है 3 दिन की बारिश की वजह से। और ऊपर में पहाड़ों में गिर रखी है बर्फ़। तो हमारे पास के ही आश्रम में यात्री रुके हुए थे, तो केदारनाथ गए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो कल ही आए तो कह रहे केदारनाथ में इतनी बर्फ़बारी हो रखी है और नीचे तक भी गिर गई है बर्फ़। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी ठंडा हो गया है और बारिश भी 3 दिनों से लगी है। अभी भी मौसम फिर से काला हो गया है। यहाँ पे गंगा जी में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तो वो उतने ही पानी में ऊपर 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 उछल के आ रहे हैं। बहुत सारी एक ही जगह पे इकट्ठा हो रखी हैं मछलियाँ। और मौसम तो ख़राब हो रखा है, आसमान पे हवाई जहाज़ की आवाज़ आ रही है, हेलीकॉप्टर की। तो गंगा जी सूखने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा घाट। वरना जब बाढ़ आई थी पूरा यहाँ तक ये सीढ़ी भी पूरी भरी पड़ी थी, तो कितने उफान पर आई थी। बारिश की वजह से घाट पे इतने मच्छर घूम रहे हैं, 2 मिनट भी खड़े नहीं होने दे रहे यहाँ पे। इन पेड़ों से पंछियों की आवाज़ आ रही है, कई प्रकार की आवाज़ आ रही है, कई प्रकार के पंछी रहते हैं उधर जंगल के अंदर भी। तो आप बंदर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तो पूरा आसमान घिरा है बादलों से। फिर से हो सकती है बारिश। दिन का अभी 1:30 बज गया है और खाना भी बन गया है। अब चलते हैं थोड़ा बाहर, कैसा मौसम हो रखा है। तो कई बार बारिश, कई बार धूप, ऐसे हो रहा है सुबह से। अभी तेज़ धूप आ गई है और मैंने कपड़े कई बार अंदर कर दिए, कई बार बाहर कर दिए हैं। तो धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तेज़ बारिश हुई थी और अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी।
तो गंगा जी किनारे पे तो बंदरों का पूरा परिवार आ गया है। मैं आ गई हूँ अंदर को। शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं अभी आई काम करके और सीधा आके अपने घाट पर आई। और आज हमारा घाट थोड़ा सा साफ़ हो रखा है। तो हमारे एक भैया हैं फ्लैट में, उन्होंने आप पूरा घाट यहाँ पे साफ़ कर दिया है। कहा हमारा चबूतरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था और आज कितना साफ़ हो गया है। और थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है मलबा। आज दिन में भी वो पूरा, उनको 3-4 दिनों से वो कर रहे थे काम यहाँ पर, तो आज उन्होंने पूरा साफ़ कर दिया है, धुलाई भी कर दी है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी थोड़ा सा माँ गंगा में जल ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि शाम को गंगा आरती के समय थोड़ा सा खोल देते हैं गंगा जल। तो यहाँ पे तो ठंड भी लग रही है, स्वेटर पहनने का मन कर रहा है अभी। और हवा भी चल रही है। कल परसों बारिश के बाद मौसम बहुत चेंज हो गया है। और गंगा जी के किनारे आते ही तो बस मौसम ही बदल जाता है। कितनी भी गर्मी हो, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी शाम के टाइम तो बिल्कुल सुनसान हो रही है, ना अभी कोई बंदर हैं। और हल्की हल्की दूर दूर पंछियों की आवाज़ आ रही है। और घाट तो आप बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर हमारे महादेव की जगह थी। महादेव तो हमारे बाढ़ में लुढ़क गए हैं और अब दूसरे आश्रम के घाट पर पहुँचे हैं। वहाँ से लाए ही नहीं, बहुत ही भारी हैं। तो हमारा जो बगल वाला आश्रम है, मंदिर है जो राधा कृष्ण का, वहाँ कल से शरद पूर्णिमा के दिन से रोज़ शाम को दिए जलते हैं दीपावली की तरह। और एक दिया जलता है ऊपर को, आकाश दिया बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको कैसी तैयारी चल रही है। तो दिन में तो गली में बहुत सारे यात्री दिख रहे थे। अभी शाम को सब हर की पौड़ी के साइड चले जाते हैं आरती देखने के लिए। और मंदिर है ये घर के सामने हमारे। और ये है यात्रियों के रुकने के लिए बड़े बड़े आश्रम हैं। तो यात्री तो इसमें आ रखे हैं पर अभी है नहीं। और ये है मंदिर का गेट, यहाँ पे बिल्ली भी है। और मंदिर के चारों साइड हरियाली हरियाली। यहाँ पर तुलसी के पेड़ हो रखे हैं बड़े बड़े, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अभी शाम का आरती का टाइम भी हो रखा है। तो मंदिर का गेट भी खुल गया है। जय हो भगवान। ये हैं ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु। इस साइड के चैतन्य महाप्रभु हैं, ठाकुर जी हैं, ये राधा रानी हैं। और यहाँ पे ये दियों की तैयारी हो गई है, धुल के रख दिए हैं। 108 दिए। कितने हैं माता जी ये? ना छोटा खुदी हैं? एक गोलती चले 108। 108। अच्छा। तो अब आ गई हूँ मंदिर के घाट पे। इतना शांत, इतना सुकून, ठंडी ठंडी हवा। और साइड में बह रही है माँ गंगा, बिल्कुल कांच जैसी हो गई है पार्षदी। और आवाज़ भी आ रही है माँ गंगा की हल्की हल्की कलकलाती हुई। और यहाँ से तो पत्थर भी दिख रहे हैं। तो आजकल थोड़ा गंगा जी में सफाई चल रही है, इसलिए हल्की हल्की मटमैली दिख रही है ऊपर से जो भी पानी बह के आ रहा है। और सामने वाला जंगल भी अभी शांत हो रखा है, कोई बंदर नहीं। और इस आश्रम में यात्री तो बहुत आ रखे हैं, पर अभी शाम को सब घूमने जा रखे हैं। सीधा खाना खाने के टाइम पर ही पहुंचेंगे यहाँ पे। और यहाँ से हमारे गंगा जी का गेट का ऊपर का दिख रहा है।
और शाम होते होते फिर से बादल आ गए हैं आसमान पे। तो अब अंधेरा होने लग गया है, मैं भी चलती हूँ घर को और इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मेरे को एक भाई जी का कमेंट आया था, आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। तो मैंने तो मोनेटाइज होगा करके तो शुरू नहीं करा, वैसे हो जाएगा तो ठीक ही है। मैंने तो एक सेवा के लिए करा था ताकि बाहर के लोगों को पता चल सके हरिद्वार में कहाँ पे क्या है। और कई लोग तो पहली बार आते हैं, उनको यहाँ के कई लोग तो ऐसे ही पागल बना देते हैं। लूट तो यहाँ है ही, तीर्थ है, जहाँ धर्म है तो वहाँ पाप भी होता ही है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मेरे तरफ से एक छोटी सी सेवा है ताकि मैं अपने वीडियो के द्वारा लोगों को बता सकूं कि यहाँ पे ये है, हरिद्वार में ऐसा हो रखा है, वैसा हो रखा है, दिखा सकूं। और बाकी मोनेटाइज तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बस घर तो चल ही रखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठाकुर जी ने गंगा जी के किनारे पे सर छुपाने के लिए झोपड़ी दे रखी है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बाकी तो मैं सेवा भाव ही रखती हूँ और अब इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। ওটা সৈকতে আমি 8 ঘন্টা করে দেবো, ওখানে সঙ্গে আগে কি আবার এখানে আগে করতে হবে।